देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं, जहाँ भी हमारा अभ्यास 3 चल रहा है। 3 का ए क्या चल रहा है बच्चों? 3 का ए। देखो जो उसमें ये कहा है, क्वेश्चन हमारा कहाँ तक 11 कंप्लीट हो गया था। देखो जो क्वेश्चन बराबर क्या बोल रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। हेलो बच्चों, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 3 का ए है। देखो बच्चों, प्रश्नावली 3 का बच्चों ए है। क्वेश्चन बराबर देखो जो बोला है 3x + y = 1 और बच्चों 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। हेलो जो देखिएगा, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। हेलो जो देखिएगा, कह रहा है कोई हल नहीं। देखो जो हमने कहा तो जब क्या होता है अद्वितीय हल, सुनिएगा बच्चों, अद्वितीय हल जब था तब बच्चों का था a1/a2 ≠ b1/b2। यही ना बच्चों, अपरिमित रूप से जब कारा अनेकों हल, तब बच्चों कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कह रहा अपरिमित रूप से अनेकों हल। जब बच्चों कहा था कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं था, तब बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। यही था ना बच्चों, अर्थात तब क्या था b1/b2 सॉरी भैया a1/a2 बराबर क्या था b1/b2 के। ठीक है बच्चों, हाँ देखिएगा, देखो जो लोग कैसे हल करते, सुनिएगा बच्चों, आओ देखते हैं। देखो जो 3x + y - 1 बराबर 0 को बच्चों a1x + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों देखो a1 का मान 3, b1 का मान 1, c1 का मान -1। यही बच्चों। दूसरा देखो बच्चों क्या लिखा है, 2k - 1x k - 1y। बच्चों ये जो पूरा इधर उड़ा लाओ, क्या हो जाएगा -2k + 1 = 0। बच्चों देखो को बच्चों देखो क्या करोगे, को क्या बच्चों a2x b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब बच्चों देखो बच्चों, यहाँ से a2 का मान 2k - 1, b2 के मान k - 1 और c2 का मान -2k + 1। ये ना बच्चों लिख दो। अब सुनो बच्चों, लिख दो, जब रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं तो। बच्चों देखो हमने कहा लिखा, जब रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं तो बच्चों का बताया गया था a1/a2 बराबर b1/b2 = c1/c2। यही ना बच्चों। अब देखो बच्चों a1 का मान, केवल इतना ले लो बच्चों, a1/a2 बराबर है b1/b2 के। a1 का मान कितना है 3 है, a2 मान जो का है 2k - 1 है, b1 का मान बच्चों 1 है, b2 के मान का है k - 1। बच्चों तीर गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 3k - 1 2k - 1। बच्चों देखो एक में गुणा वही हो जाएगा, इधर 3k हो जाएगा -3 का 3 2k - 1। बच्चों 3k - 2k -1 + k 3 घटाओ बच्चों k, यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये रहा बच्चों हमारा k का मान। देखो बच्चों हमने तीर गुणा किया, क्या हो जाएगा 3k - 1, ये क्या हो जाएगा
2k माइनस 1। हमने k को एक तरफ किया पहले गुणा 3k 3 का 3 इसको दे दिया इसको। ठीक है बच्चों, नोट करिए क्या करना है। क्वेश्चन 13वां करना है। देखिए जो क्या लिखा है सुनो जो क्या कह रहा है। दो कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल हैं। सुनो बच्चों कह रहा है a और b के किन मानों के लिए, किसके a और b के किन मानों के क्या है अपरिमित रूप से क्या है अनेकों हल हैं। देखो बच्चों a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये बच्चों हमारा क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने पे क्या है हमारा ये प्रतिबंध है। बच्चों हमारा क्या है उसका प्रतिबंध है। ठीक ना बच्चों, क्या है यही ना हमने क्या कहा था, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 आगे हमारा क्या होता है यह अपरिमित उसका होता है अनेक हल होता है। हेलो बच्चों देखिएगा, देखो बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 को बच्चों क्या करोगे a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर देखो बच्चों a1 का मान 2 b1 का मान कितना 3 और c1 कितना मिला बच्चों -7। अगला देखो क्या लिखा जो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। हेलो बच्चों इसे पूरा इधर ला लो -3a प्लस बी -2 इक्वल टू 0 को बच्चों a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों तुलना करने पर। अब देखो बच्चों a2 के मान ये a माइनस बी, बच्चों b2 के मान a प्लस बी, c2 के मान -3a प्लस बी माइनस का 2। यही ना बच्चों। अब क्या बोल रहा है बच्चों a और b के किन मानों के लिए क्या है अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। हेलो बच्चों यहाँ लगा दो अपरिमित रूप से अनेकों हल होने का बच्चों देखो प्रतिबंध, ये इसे बोल दो बच्चों का a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यही ना बच्चों। आगे देखिएगा आप लोग इनका मान रखो बच्चों। आओ a1 2 a2 a माइनस बी b1 3 b2 a प्लस बी c1 -7 3a प्लस बी माइनस का 2 माइनस में ये बच्चों एक बार पहला और दूसरा पद ले लो, एक बार पहला और तीसरा पद ले लो, या बच्चों एक बार पहला दूसरा ले लो या दूसरा और तीसरा ले लो। ठीक है ना, चलो लिख दो पहला और दूसरा पद लेने पर। बच्चों तो 2 बटे a माइनस बी इक्वल टू 3 बटे a प्लस बी। बच्चों क्या होगा बोलो तिर्यक गुणा। बच्चों क्या होगा इसका तिर्यक गुणा होगा ना बच्चों। चलो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, इसका इधर उसका उधर 3a माइनस बी। बच्चों 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस का 3b। चलो बच्चों ये 2a माइनस 3a माइनस 3b माइनस का 2b। हमने क्या किया a को a के तरफ b को b के तरफ। देखो बच्चों ये माइनस है कितना होगा माइनस का 5b। काट दो बच्चों a बराबर कितना आया 5b। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा और तीसरा पद ले लो। बच्चों क्या ले लो दूसरा और तीसरा पद लेने पर। देखो बच्चों यहाँ लिख दो दूसरा और तीसरा पद लेने पर। देखो बच्चों दूसरा और तीसरा पद लेने पर बच्चों का देखो 3 बटे a प्लस बी इज इक्वल टू 7 बटे 3a प्लस बी माइनस का 2। यही ना बच्चों पुनः क्या करेंगे हम लोग तिर्यक गुणा 3a प्लस बी माइनस 2 ये 7a प्लस बी। बच्चों 3 का 9a 3 का 3b 3 दूनी 7a प्लस का 7b। क्या करें भैया a और b को एक तरफ कर लो
9a माइनस का 7a, 3b, देखो बच्चों माइनस का हो जाएगा 7b, ये उधर जाएगा, इधर किस में है, इधर किस में है, माइनस इधर का हो जाएगा प्लस, ये बच्चों घटाओ कितना आएगा 2a, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4b इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं बच्चों। तो कामा ले लेगा या समीकरण दो मान लो जाए दो, अब कहाँ लगाए बच्चों, इन्हें नोट करो यार। हाँ देखिए बच्चों, अब आप लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखो समीकरण 1 से a का मान समीकरण बच्चों 2 में रखने पर हल बच्चों। ये का मान देखो तुम्हारा ए का है 5, यही ना बच्चों का है 5 भी, कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में जहाँ ए है, देखो बच्चों का है 2 लिखो, ए का मान क्या लिखेंगे 5b, देखो यहाँ ए है बच्चों, इसका मान क्या है 5b। सुनो बच्चों माइनस 4b इक्वल टू 6, 5 दूनी घटाओ 6b, b रहा 6/6, b का मान बच्चों कितना है 1। अब b का मान समीकरण 1 में रख दो बच्चों, 1 में रखने पर तो जो काम मिलेगा हमको a बराबर का है 5 इंटू बी का मान 1, a बराबर 5 बच्चों, ये हमको a और b का मान ज्ञात करना था। नोट करो, चलते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाँ देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों, देखो प्रश्नावली 3 का b जो हमारा है बच्चों, 3 के b को पढ़ने से पहले ध्यान बच्चों क्या है, देखो जो क्या पढ़ना है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। देखो बच्चों हम लोग बीजगणितीय जो विधि 3 विधि कौन कौन बच्चों, देखो सुनो, देखो पहले सुनो बच्चों, हमको पढ़ना है विलोपन विधि बच्चों, 3 के b बच्चों का पढ़ना है विलोपन, 3 के सी बच्चों का पढ़ना है प्रतिस्थापन, और 3 टीम का पढ़ना बच्चों व्रज गुणनीय विधि। तीनों बच्चों का पढ़ना देखो, एक में क्या पढ़ना है विलोपन विधि, एक में क्या पढ़ना प्रतिस्थापन विधि, एक में क्या पढ़ना हमको व्रज गुणनीय विधि। देखो जो होता है पहला जानो का होता है बच्चों, देखो क्या लिखा है ये बच्चों का एलिमिनेशन विधि, मेथड तो का बच्चों का विलोपन विधि, विलोपन विधि। देखो बच्चों विलोपन विधि का मतलब क्या हुआ, सुनो इसके नाम से जानो, नाम से कहते हैं बच्चों नाम बिकता है, क्या बिकता है, देखो नाम बिकता है। सुनो विलोपन यानी विलुप्त करना, विलोप कर देना, विलोपन यानी एक को विलुप्त करना, यानी देखो 2 चर है, कितने चर हैं बच्चों, x और y हमेशा हमारे 2 चर होंगे, क्या होंगे हमेशा 2 चर, तो क्या करना है एक को विलुप्त करना है, क्या करना है एक को हमको विलुप्त करना है। ठीक है, क्या करना है एक को हमको विलुप्त करना है। अब सुनो बच्चों कैसे करेंगे, देखो जैसे एग्जांपल देखो x प्लस 2y बराबर 5 है बच्चों, x माइनस 2y बराबर 6 है। देखो बच्चों अब मान लो 7 है बच्चों, सुनो अगर बच्चों हमको इसको लगाना है विलोपन विधि, सबसे पहले देखेंगे देखो क्या x और y दोनों इक्वेशन में किसका कोफिशिएंट यानी का गुणांक बराबर है। देखो बच्चों x और y में किसका गुणांक सेम है, तो यहाँ पे देखने में क्या मिल रहा है बच्चों, देखो दोनों गुणांक का बच्चों सेम है, यानी इसका भी गुणांक सेम है, इसका भी guणांक सेम है ना बच्चों। अब ध्यान दो जब गुणांक सेम रहता, देखो बच्चों सुनो, जब गुणांक समान हो तभी विलोपन विधि लगती है, या जब गुणांक सुनो बच्चों, जब गुणांक समान न हो तो सबसे पहले गुणांक को समान करते हैं, उसके बाद बच्चों का विलोपन विधि लगती है। सुनो जो हमने क्या कहा, जब गुणांक समान हो तभी विलोपन विधि लगती है,
या जब गुणांक समान न हो तो सबसे पहले गुणांक को समान करते हैं, उसके बाद विलोपन विधि लगाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी पहले देखना है x या y दो में किसी का, दो में सुनो बच्चों ऐसे लिखा 3x + 2y = 5, यहाँ 5x यहाँ +2y = 8। बच्चों देखो इसका बराबर बराबर है, यानी दो में किसी एक का गुणांक समान करना हो, समान हो। अगर समान नहीं तो हम लोग समान करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, समान करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा, यदि उनका गुणांक समान नहीं तो हम लोग गुणांक समान करते। सुनो बच्चों, अब देखो आगे, इसको थोड़ा हटा दो। देखो बच्चों, सुनो बच्चों, हेलो, जिसका गुणांक, अच्छा देखिए बच्चों, जिसका गुणांक समान हो, देखो जिसका गुणांक समान हो, ठीक है बच्चों, यदि दोनों समान चिन्हों में हो तो वह घटता है। हेलो हेलो, देखो जिसका गुणांक समान हो, यदि दोनों समान चिन्ह हो तो वह घटता है। जब घटेगा तब चिन्ह बदलता है। देखो जो जब घटेगा तब चिन्ह बदलता है। यदि रहेगा प्लस तो हो जाएगा माइनस, रहेगा माइनस तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। कब हमने कहा, जिसका गुणांक समान हो, यदि दोनों समान चिन्ह हो तो वह घटता है, और जब घटेगा तब चिन्ह बदलता है। क्या रहेगा प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, रहेगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। हेलो बच्चों देखिएगा, यदि समान चिन्ह नहीं है, यदि समान चिन्ह नहीं है तो, सुनो बच्चों, यदि समान चिन्ह नहीं है तो वह जुड़ता है। जब जुड़ेगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हेलो बच्चों, हमने क्या कहा, जब चिन्ह समान नहीं है अर्थात बेटवा हो, जब समान न रहे, एक प्लस रहे, एक रहे माइनस रहे, एक रहे प्लस, एक रहे माइनस, बट गुणांक सेम रहे, क्या रहे प्लस रहे, एक रहे माइनस, तब का हो वह जुड़े। जब जुड़े तो चिन्ह कोनो परिवर्तन न हो। बात समझ में आया बेटा, नोट करा।